हाय फ्रेंड्स, भार्गव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेडी या राइस, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही इस पर अपलोड कर दिया था। देन सेकंड पार्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे। फर्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पेडी। इसमें हमने उसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर एक्सेट्रा देखे थे। देन ओरिजिन, तो पेडी का ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया या इंडो बर्मा में हुआ था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड एरिया, मतलब हमने इसमें देखा था कि कौन सा कंट्री एंड विच स्टेट इज लीडिंग इन प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ पेडी। नेक्स्ट इज स्पेसीज ऑफ पेडी। हमने इसमें देखा था कि पेडी की 24 स्पीसीज हैं, बट इसमें से 2 स्पीसीज ही कल्टिवेटेड हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेराइटीज़ ऑफ पेडी। एंड नेक्स्ट पढ़ा था हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट वेराइटीज़। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण वेराइटीज़ जैसे कि IR8, TN1, जगन्नाथ, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सम स्पेसिस टाइप ऑफ राइस जैसे कि हाइब्रिड राइस, सुपर राइस, गोल्डन राइस, हमने ऐसे राइस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने फर्टिलाइज़र एंड बायो फर्टिलाइज़र ऑफ पेडी। नेक्स्ट डिसीज़ एंड इट्स कोजल ऑर्गेनिज्म, धान के पौधे में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं एवं उनके रोग कारक क्या क्या हैं। नेक्स्ट पढ़ा था इंसेक्ट ऑफ पेडी प्लांट, धान के पौधे पर लगने वाले कीट और उनके वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सीजन एंड सोइंग टाइम ऑफ पेडी। इसमें हमने पेडी के ग्रोइंग के 3 सीजन पढ़े थे, अस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट पढ़ा था हमने इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन पेडी, तो इसमें हमने हलिंग, पडलिंग, बुशिंग, ये सब पढ़े थे। नेक्स्ट पढ़ा था हमने वीड ऑफ पेडी। इसमें हमने धान के खरपतवारों के नाम और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, हर्बिसाइड्स, ये सब हमने उसमें पढ़े थे। अब इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है हमारा श्री मेथड ऑफ पेडी। श्री का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इस मेथड से अगर अपन राइस को ग्रो करते हैं तो उसके लिए सीड रेट रिक्वायर रहती है 7 to 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एरिया फॉर नर्सरी प्रिपरेशन इन श्री मेथड इज 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। This method is introduced from Madagascar, so this method is also known as Madagascar method. This method is developed by Henry D. Lely in 1980. Age of plant at time of planting is 10 to 15 days. मतलब इस मेथड में प्लांट 10 से 15 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस मेथड फर्स्ट एडोप्टेड इन इंडिया एट TNAU। भारत में इस मेथड को पहली बार तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनाया गया था। हाइब्रिड एंड हैवी टिलरिंग वेराइटीज आर यूज्ड इन दिस मेथड। श्री मेथड के लिए संकर एवं हैवी टिलरिंग वाली वेराइटीज़ का उपयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी एरिया इन श्री मेथड। श्री मेथड के लिए नर्सरी का एरिया कैसे तैयार करते हैं। प्रिपेयर 100 मीटर स्क्वायर एरिया टू प्लांट 1 हेक्टेयर एरिया। ये हमने अभी पढ़ा कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए 100 मीटर स्क्वायर का एरिया इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। सिलेक्ट ए लेवल्ड एरिया नियर द वाटर सोर्स। हमें इसके लिए एक लेवल एरिया होना चाहिए, मतलब समतल भूमि इसके लिए होना चाहिए। स्प्रेड ए प्लास्टिक शीट और यूज्ड पॉलीथीन गनी बैग ऑन द सेलो रेस्ड बेड टू प्रिवेंट रूट ग्रोइंग डीप इनटू सोइल। नीचे उस पर प्लास्टिक की शीट या पॉलीथीन गनी बैग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसके जो सीडलिंग की रूट्स रहेंगी वो सॉइल के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है नर्सरी मैनेजमेंट, कि इसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिक्सचर, मतलब कि जो मृदा रहती है मिट्टी, उसका मिक्सचर कैसे बनाना है। तो 4 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल मिक्सचर इज नीडेड फॉर ईच 100 मीटर स्क्वायर ऑफ नर्सरी। 100 मीटर स्क्वायर नर्सरी के लिए 4 मीटर क्यूब मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिक्स 70% ऑफ सॉइल एंड 20% वेल डिकम्पोज्ड प्रेसमड बायोगैस स्लरी या FBM एंड 10% राइस हल। इसमें 70% मिट्टी, 20% प्रेसमड बायोगैस या FBM फार्म यार्ड मैनर और 10% राइस हल लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल मिक्सचर 1.5 किलोग्राम ऑफ पाउडर डाई अमोनियम फॉस्फेट और
2 किलोग्राम 17 NPK फर्टिलाइज़र, और उसके साथ में 1.5 किलोग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट या 2 किलोग्राम NPK फर्टिलाइज़र भी डालना है। नेक्स्ट है फिलिंग इन सॉइल मिक्सचर। प्लेस ए वुड फ्रेम ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर डीप, divided into 4 equal segments on the plastic sheet or banana leaves. Fill the frame almost to the top with the soil mixture, pre-germinating the seed 2 days before sowing. जो सीड का अपन को उपयोग करना है उसको 2 दिन पहले से प्री जर्मिनेट करना है। सोक द सीड फॉर 24 आवर, ड्रेन एंड इंक्यूबेट द सोक सीड फॉर 24 आवर. So when the seed sprout and radical grow to 2 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग, जब उसके रेडिकल मतलब कि जो रूट्स निकलती हैं वो 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग हो जाए तो उसको सोइंग करना है। नेक्स्ट है सोइंग कि इसको कैसे सो करना है, कैसे बोना है। सो द प्री जर्मिनेट सीड वेटिंग 90 to 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर. 100 ग्राम ड्राई सीड में वेट 130 ग्राम आफ्टर स्प्राउटिंग, मतलब कि जब बीज रहेंगे तो 100 ग्राम का वजन रहेगा, मगर उसके स्प्राउटिंग के बाद, अंकुरण के बाद उसमें 130 ग्राम वजन उसका बढ़ जाएगा, उसका 30 ग्राम वजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। यूनिफॉर्मली एंड कवर्ड दैम विथ ड्राई सोल्ट टू ए थिकनेस ऑफ 5 मिलीमीटर, और उसके ऊपर से बारीक सूखी मिट्टी उसके ऊपर डाल देना है। स्प्रिंकल वाटर इमीडिएटली यूजिंग रोज कैन टू सोक द बेड एंड रिमूव द वुडन फ्रेम एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रिक्वायर्ड एरिया इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट है वाटरिंग, मतलब उसमें पानी किस हिसाब से देना है। वाटर द नर्सरी विथ रोज कैन अस एंड व्हेन नीडेड ट्वाइस और थ्राइस ए डे. दिन में 2 से 3 बार उसमें इरीगेशन करना है टू कीप द सॉइल मॉइस्ट, मिट्टी को गीला रखने के लिए. प्रोटेक्ट द नर्सरी फ्रॉम हैवी रेन फॉर द फर्स्ट 5 डेज. शुरुआती 5 दिनों में भारी बारिश से नर्सरी को बचाना है. 86 days मेंटेन थिन फिल्म ऑफ वाटर ऑल अराउंड द सीडलिंग मैट्स. ड्रेन द वाटर 2 days बिफोर रिमूविंग द सीडलिंग मेट फॉर ट्रांसप्लांटिंग. नेक्स्ट है स्प्रेइंग फर्टिलाइजर सॉल्यूशन. ये ऑप्शनल है, अगर जो सीडलिंग है उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है तो उसके लिए 0.5% यूरिया प्लस 0.5% जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट है लिफ्टिंग सीडलिंग मैट्स, मतलब उसको कैसे उठाना है. सीडलिंग रीच सफिशिएंट हाइट फॉर प्लांटिंग एट 15 days. 15 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है. लिफ्ट द सीडलिंग मैट एंड ट्रांसपोर्ट देम टू मेन फील्ड. 15 दिन के बाद उसको उठा के जहाँ पर अपन को बोना है वहाँ मेन फील्ड पर ले जाना है. इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी प्रोसीजर क्या रहती है. फर्स्ट है सॉइल मिक्सचर, सॉइल को मिक्स करना है जिसमें अपन ने F/m और मिट्टी को मिलाया था. नेक्स्ट है ब्लेंडिंग सॉइल मिक्सचर. नेक्स्ट है वुडन फ्रेम, अपन ने जो फ्रेम बनाई थी रेक्टेंगुलर शेप में. नेक्स्ट है फिलिंग द वुडन फ्रेम, उस वुडन फ्रेम को जो अपन ने मिक्सचर बनाया था उससे फिल कर देना है. नेक्स्ट है सोइंग स्प्राउटेड सीड, उसमें जो स्प्राउटेड सीड थे उनको सो करना है. देन लिफ्टिंग सीडलिंग 15th डे. ऑन 15th डे 15 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाएगी, फिर उसको वहाँ से निकाल लेना है. इसमें 3 मेथड का पूरी प्रोसीजर दी है. इसमें सीडलिंग्स, यंग सीडलिंग 15 days ओल्ड या 14 days ओल्ड सीडलिंग का उपयोग करते हैं. सिंगल सीडलिंग पर हिल पे सिंगल सीडलिंग लगाते हैं. एंड देन स्क्वायर प्लांटिंग, मतलब रो के रो और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस सेम रहती है 25x25. नेक्स्ट है वीडिंग बाय कोनोवीडर, जो इसमें खरपतवार लगते हैं वो कोनोवीडर के द्वारा उसमें वीडिंग करना है. अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इरीगेशन स्पेसिस पे करना है. देन LCC बेस्ड नाइट्रोजन मैनेजमेंट. LCC का मतलब है लीफ कलर चार्ट, मतलब कि लीफ का कलर चार्ट देखकर नाइट्रोजन का मैनेजमेंट उसमें करना है. देन अब नेक्स्ट है डेपोग मेथड ऑफ पैडिंग. इसमें सीड रेट की रिक्वायरमेंट रहती है 1.5 to 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. दिस मेथड इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम मनीला फिलीपींस. यह मेथड मनीला फिलीपींस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है.
In this method, seedling become ready to transplanting on 12th to 15th day after sowing. इस मेथड में जो सीडलिंग रहती है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए 12 से 15वें दिन में तैयार हो जाती है. In this method 40 to 45 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन. 1 हेक्टेयर के लिए 40 से 45 मीटर स्क्वायर नर्सरी का एरिया की ज़रूरत इसमें पड़ती है. हमें अच्छी क्वालिटी के सीड लेना है. प्री जर्मिनेट द सीड्स. सीड को पहले से जर्मिनेट करना है. प्रिपेयर सॉइल मिक्सचर. सॉइल मिक्सचर का प्रिपेयर करना है जिसमें 70% सॉइल, 20% मैन्यूअर एंड 10% हस्क और हस्क डस्क मिलाना है. प्रिपेयर नर्सरी एरिया. नर्सरी एरिया को प्रिपेयर करना है. समतल भूमि होना चाहिए. कवर द बेस विथ बनाना लीव्स. उसके बेस को केले के पत्तों से कवर करना है. ले द सॉइल मिक्सचर विथ वुडन फ्रेम और बम्बू मेकिंग इट्स बाउंड्री. जैसे कि हमने श्री मेथड में बाउंड्री बनाई थी ऐसी बाउंड्री ही इसमें बनाना है. सो द प्री जर्मिनेट सीड्स. प्री जर्मिनेट सीड को इसमें शो करना है. कवर इट विथ हस्क डस्ट और थिन लेयर ऑफ मैन्यूअर. एंड उसको मैन्यूअर की पतली लेयर से उसको कवर कर देना है. कीप इट कवर विथ बनाना लीव्स फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट सन. उसको केले के पत्तों से ढककर रखना है ताकि उसे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे. वाटर नर्सरी ट्वाइस फॉर 5 डेज. शुरुआती 5 दिनों में दिन में 2 बार उसमें पानी देना है. आफ्टर 5 डेज रिमूव कवर एंड मेंटेन द वाटर लेवल एट 1 सेंटीमीटर अराउंड प्लांट. पौधों के आसपास 1 सेंटीमीटर का वाटर लेवल होना चाहिए. सीडलिंग आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 12 to 15 डेज आफ्टर सोइंग. ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीडलिंग 12 से 15 दिन के अंदर तैयार हो जाती है. देन अब है एडवांटेजेस ऑफ डेपोक मेथड. मतलब डेपोक मेथड्स का उपयोग करने पे फ़ायदे कौन कौन से होते हैं. रिक्वायर लेस स्पेस फॉर रेसिंग सीडलिंग. मतलब नर्सरी प्रिपरेशन के लिए कम जगह इसमें चाहिए पड़ती है. सीडलिंग कैन बी प्लांटेड अर्ली. दूसरी मेथड के कंपैरिजन में सीडलिंग इसमें जल्दी तैयार हो जाती है. लेबर रिक्वायर फॉर रिमूविंग सीडलिंग फ्रॉम सीड बेड इज लेस देन 1/4 एज कम्पेयर टू बेट बेड मेथड. इसमें लेबर की भी कम रिक्वायरमेंट पड़ती है. अगर अपन बेट बेड मेथड से कंपैरिजन करें तो इसमें 1/4 लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है. इजी टू ट्रांसपोर्ट सीडलिंग फ्रॉम सीड बेड टू द राइस पेडी. मतलब कि जो सीडलिंग निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बहुत इजी रहता है. इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए इसमें लेबर भी कम रिक्वायरमेंट रहते हैं. देन अब है डिसएडवांटेज ऑफ डेपोक मेथड की. मतलब इस मेथड का उपयोग करने पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. यूजेस मोर सीड देन द बेट बेड मेथड. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सीड रहता है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है बेट बेड मेथड से, क्योंकि इसमें एरिया कम रहता है तो इसमें सीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है. प्रोड्यूस स्मॉलर यंगर सीडलिंग विच कैन ओनली बी यूज्ड ऑन फार्म वेयर गुड वाटर मैनेजमेंट इज पॉसिबल. इसमें छोटे और यंग सीडलिंग तैयार होती हैं जिसके लिए ये सिर्फ वहीं पे सक्सेसफुल है जहाँ पर पानी का मैनेजमेंट अच्छा रहता है. देन नेक्स्ट टॉपिक है सीड रेट ऑफ पेडी. धान की बीज दर अलग अलग कंडीशन में. फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्ट सोइंग. अगर हम धान को डायरेक्ट बो देते हैं तो उसके लिए सीड रेट 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट रहती है. नेक्स्ट है ड्रिलिंग या डिबलिंग. अगर हम डिबलिंग के थ्रू उसकी सोइंग करते हैं तो उसके लिए 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट रहती है. नेक्स्ट है डेपोक मेथड. तो डेपोक मेथड की नर्सरी प्रिपरेशन के लिए 1.5 to 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट रहती है. श्री मेथड में 7.5 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट रहती है पर हेक्टेयर. हाइब्रिड राइस अगर हम संकर धान लगाते हैं तो उसकी सीड रेट 15 kg पर हेक्टेयर रहती है. नेक्स्ट है रेशो ऑफ नर्सरी एंड एरिया ऑफ पेडी. इसमें
नर्सरी और उसके एरिया का रेशो दिया है। डेपोग मेथड में नर्सरी और उसके एरिया का रेशो 1:250 मीटर स्क्वायर रहता है। श्री मेथड में 1:100 मीटर स्क्वायर रहता है। बेड मेथड में 1:10 मीटर स्क्वायर रहता है। इससे हम देख सकते हैं कि डेपोग मेथड में नर्सरी प्रिपरेशन के लिए सबसे कम जगह चाहिए रहती है। श्री मेथड में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा जगह चाहिए रहती है। और बेड मेथड में सबसे ज़्यादा जगह चाहिए रहती है नर्सरी प्रिपरेशन के लिए। इसमें 1 हेक्टेयर का 10वां भाग नर्सरी प्रिपरेशन के लिए चाहिए रहता है। यहाँ पर हमारा पेडी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसके 1 लाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। फर्स्ट है CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कटक उड़ीसा। भारत का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। IRRI इरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन फिलीपींस मनीला। अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान जे फिलीपींस मनीला में है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस इज वेरी हाई ऑफ 5000 लीटर ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस ग्रेन। मतलब 1 किलो धान को उगाने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दूसरे सीरियल के कंपैरिजन में 10 गुना अधिक है। द मेन प्रोटीन ऑफ राइस इज ओराइजेनिन। Polishing percentage of rice is 2%. Paddy is a hot and humid climate plant. Paddy is a self-pollinated crop. धान का पौधा स्वपरागित वाला पौधा होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पेडी इज नॉन एज पेनिकल। धान के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं। नेक्स्ट है 6 स्टेमन आर प्रेजेंट इन राइस इन्फ्लोरेसेंस। राइस के इन्फ्लोरेसेंस में 6 स्टेमन्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट एंड सीड टाइप ऑफ पेडी इज कैरियोप्सिस। लेमिया प्लस पेलिया इज कॉल्ड हल। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज 66 to 67% और ये 70% तक वेरी कर सकता है। ARS का फुल फॉर्म है एरोबिक राइस सिस्टम। राइस इज सोन इन ड्राई बेड रोज। मेथेन CH4 गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पेडी प्लांट। धान के खेत से मिथेन गैस रिलीज होती है। रेस्पिरेशन इन राइस प्लांट बाय एरेन काइमा सेल। राइस का प्लांट पानी से घिरा हुआ रहता है, पानी में डूबा हुआ रहता है, इसलिए इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एरेन काइमा सेल के द्वारा होती है। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस इज 30 to 40%. खेरा डिसीज ऑफ राइस फर्स्ट रिपोर्टेड बाय YL नैने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। धान की खेरा बीमारी सबसे पहले YL नैने ने 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में देखी थी, जो कि जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट है खेरा डिसीज इज ऑल्सो नोन एज आयरन रस्ट। खेरा बीमारी को आयरन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्प्रेन जिंक सल्फेट। यह ZnSO4 के स्प्रे से कंट्रोल इसको कर सकते हैं। ब्राउनिंग ऑफ राइस इज कोल्ड ड्यू टू आयरन टॉक्सिसिटी। फाल्गुन वेराइटी ऑफ राइस इज टॉलरेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी। एरोमा ऑफ राइस इज ड्यू टू 2-acetyl-1-pyroline। जो चावल की खुशबू आती है वह 2-acetyl-1-pyroline की वजह से आती है। गंदी बग इज अटैक ऑन प्लांट एट मिल्की स्टेज। धान का यह कीट उसके मिल्की स्टेज पर अटैक करता है। गांधी बग इज अटैक ऑन पेनिकल ऑफ राइस। अगर ऐसा पूछा जाए कि ये प्लांट के किस पार्ट पर अटैक करता है तो गांधी बग राइस के पेनिकल पर अटैक करता है। ब्राउन प्लांट होपर ट्रांसमिट्स ग्रासी स्टंट वायरस। जो ब्राउन प्लांट होपर है वो ग्रासी स्टंट वायरस को फैलाता है। फैट परसेंट एंड प्रोटीन परसेंट इन राइस इज। फैट होता है इसमें 2 से 2.5% और प्रोटीन होता है इसमें 6 से 7%, जो कि सभी सीरियल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है।
14% इन ब्रान ऑफ राइस, राइस के ब्रान में 12 से 15% तक प्रोटीन होता है। 18% सिलिकॉन इज फाउंड इन हल ऑफ राइस, राइस के हल में 18% सिलिकॉन होता है। इसकी वजह से अगर पशुओं को ज़्यादा चारा खिला दिया जाए राइस का तो उन्हें ड्रैगनेला डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पैडी इज बूटिंग स्टेज, ट्रांसप्लांटिंग इज रेडी आफ्टर 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। अगर हम सादा मेथड से राइस की नर्सरी तैयार करते हैं तो वह 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। वाइट आई इन राइस इज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी से राइस में वाइट आई होती है। 18 to 20% ऑयल इज़ फाउंड इन हल ऑफ राइस, राइस के हल में 18 से 20% तक तेल पाया जाता है। टेस्ट वेट ऑफ राइस इज 25 ग्राम एंड टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज 21 ग्राम। टेस्ट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स। इरीगेशन इज डन बाय फ्लडिंग मेथड, धान के खेत में इरीगेशन बाढ़ मेथड से करते हैं। म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस इज जगन्नाथ, सत्तारी एंड प्रभावती। 2004 इज अनाउंस्ड एट इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर घोषित किया गया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राइस को चावल कहते हैं, वो चा से आता है और 2004 भी चा से है। ब्राउन स्पॉट एंड बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ राइस इज एक्सटर्नल सीड बोर्न डिसीज, ये दोनों बीमारियां एक्सटर्नल सीड बोर्न डिसीज हैं। नेक्स्ट है प्लूमुल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा इन एम्ब्रियो। हलिंग का फॉर्मूला है वेट ऑफ राइस ग्रेन इंटू 100 अपॉन में वेट ऑफ पैडी ग्रेन। पैडी मतलब उसका हल और सीड साथ में होता है और राइस मतलब सिर्फ उसका सीड अकेला। लिटरली मीनिंग ऑफ डीजे वोजन जो कि राइस के ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका मतलब है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। TN1 इज क्रॉस्ड ऑफ डीजे वोजन एंड तसायुंग चुंग। TN का मतलब है ताइवान नेटिव। डॉक्टर TT चंग ब्रोट TN1 डीजे वोजन एंड IGOTJ फ्रॉम ताइवान टू इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर TT चंग TN फर्स्ट डीजे वोजन और IGOTJ को ताइवान से इरी फिलीपींस मनीला में लाए थे। IR8 वॉज इवोल्व्ड बाय ब्रीडर हेनरी M. Beachell at IRRI. First time in India, TN first was introduced by G.V. Chalam in 1964 to 1965. भारत में TN फर्स्ट पहली बार G.V. चलम जी ने लाए थे। यह 2 किलो सैंपल उसका भारत में पहली बार लाए थे। IR8 was introduced in India in 1966 and it out yielded TN first. Then IR8 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया और इससे TN फर्स्ट की प्रसिद्धि कम हो गई। नेक्स्ट है पद्म इज द रिवर्स क्रॉस ऑफ पेरेंट ऑफ जया। जया के पेरेंट्स है TN1 क्रॉस T141, तो पद्म उसका रिवर्स क्रॉस है। पद्म उसका रिवर्स क्रॉस है। पद्म का क्रॉस है T141 क्रॉस TN फर्स्ट। देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वेराइटी फॉर डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट। धान में जो कीड़े लगते हैं उनके लिए कुछ अवरोधी वेराइटीज दी हैं, अवरोधी किस्म दी हैं। फर्स्ट है वेराइटीज रेजिस्टेंट फॉर ब्राउन प्लांट होपर। ऐसी वेराइटीज जिनमें ब्राउन प्लांट होपर नहीं लगता वे वेराइटी हैं चैतन्य, ज्योति, सोनसती एंड बजराम। नेक्स्ट है वेराइटी रेजिस्टेंट फॉर गाल मिज, वो वेराइटी है फाल्गुन, अभय एंड सुरक्षा। नेक्स्ट है येलो स्टेम बोरर, यह है विकास और शस्य श्री में नहीं लगता।
नेक्स्ट है वेराइटी रेजिस्टेंट फॉर राइज टुंग्रो वायरस LET999-4। फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड आर इफेक्टिव इन पेडी फील्ड। धान के खेत में कुछ कीटनाशक जो कि उपयोग किए जाते हैं। अस ग्रेन्युलर फॉर्म में उपयोग करने वाले कीटनाशक हैं कार्बोफ्यूरेन, फोरेट, डायएजोनोन, मेफोस्फोलोन, क्विनोलफॉस, MICP एंड कार्पेट एंड एट्सेट्रा। और स्प्रे के फॉर्म में उपयोग करने वाले हैं क्लोरपायरीफोस, डाइक्रोटोफॉस, मोनोक्रोटोफॉस एंड फोसेलोन। यहाँ पर हमारा पेडी क्रॉप मतलब धान की फसल कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भार्गव एग्री क्लासेस।